हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ब्रिजेश एकेडमी में। जो भी अभ्यर्थी सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो से आपके एक नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एक नंबर आते हैं। तो अपना नंबर दोस्तों पक्के कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे बाहर नहीं आने वाला है इस टॉपिक से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभिवृद्धि किसे कहते हैं? अभिवृद्धि किसे कहते हैं यानी ग्रोथ किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। जैसे कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे शरीर की संरचना, जैसे छोटा बच्चा है, जन्म होता है तो कहीं ना कहीं वह ज़्यादा ऊंचाई तो होता नहीं है, फिर धीरे धीरे समय बढ़ता है वैसे बढ़ता रहता है। यानी कहने का मतलब यह है अभिवृद्धि वह वृद्धि होती है जिसमें यानी भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन होता है, जैसे बच्चा बढ़ता है धीरे धीरे ग्रोथ होता है और एक समय पर उसकी ऊंचाई सीमित हो जाती है यानी रुक जाती है। ठीक है, उसे हमें क्या कहते हैं? अभिवृद्धि हम कहते हैं उसे। यानी कह सकते हैं कि हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है। जैसे कह सकते हैं अभिवृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, ना कि आंतरिक होता है। जितने भी दोस्तों ये स्टेटमेंट हैं लाइन में दिए गए हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट में आते हैं और सही करना होता है कि कौन सा आपका सही है। ठीक है, वृद्धि का स्वरूप क्या है? वह बाहरी होता है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। जैसे छोटा बच्चा है, अगर 2 साल का बच्चा है यानी 23 से, ठीक है, 23-24 के एज में एक समय ऐसा आता है उसकी अभिवृद्धि रुक जाती है यानी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे लंबाई चौड़ाई यानी रुक जाती है। जैसे एक लिमिट होता है दोस्तों कि आदमी मोटा होता है, लंबाई होता है। ठीक है, वहाँ तक क्या होता है कि पॉइंट जो दिया गया है कि उसके बाद यह रुक जाती है, ना कि बढ़ती है। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, कहीं ना कहीं हम लोग की अब लंबाई और जो चौड़ाई है रुक चुकी है। छोटे बच्चे थे, अगर 2 साल के बच्चे 3 साल के रहेंगे तो बड़े होंगे, थोड़े से और मोटे होंगे, बड़े होंगे, मोटे होते रहेंगे। एक ऐसा समय आएगा उनकी अभिवृद्धि यानी ग्रोथ रुक जाएगी उस कुछ समय बाद। ठीक है, जैसे कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई। देखिए क्रमबद्धता क्या दिया गया है कि क्रम यानी वृद्धि क्रम। देखिए जो वृद्धि क्रम सिक्वेशन के अनुसार नहीं चलती, जी बिल्कुल नहीं चलती है दोस्तों। जैसे कहने का मतलब ये है वृद्धि का जो क्रम है कि जो जैसे कि पहले बच्चा होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि पहले बच्चा बड़ा होगा। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि पहले बच्चा बड़ा ही होगा, मोटा भी होगा। ठीक है, मोटा भी होगा, वजन भी बढ़ेगा, किसी का कम होगा, किसी की लंबाई बढ़ेगी तो वजन कम होगा। ठीक है, वजन कम होगा, किसी का वजन कम होगा तो कहीं ना कहीं वह चौड़ा होगा, मोटा होगा। यानी कह सकते हैं कि वृद्धि का जो अभिवृद्धि का क्रम सीक्वेंस में नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रम में ही हो, क्रम में नहीं होता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है। कभी लंबाई बढ़ती है, कभी वजन बढ़ता है, तो आपको यही चीज़ बताए हैं आपको। क्रम हम मापन, ठीक है, कर सकते हैं यानी यानी मेचुरमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं मेचुरेशन से हम कर सकते हैं जो वृद्धि का जो मापन है, कह सकते हैं कि जिसके अंदर हम परिपक्व आ जाता है यानी मेच्योर हो जाता है, तो उसे हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला दिया के जैसे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि जैसे उदाहरण में ऊंचाई और वजन। ठीक है, ऊंचाई और वजन को हम मापन कर सकते हैं, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, वो भी ऊंचाई और वजन का। ठीक है, ऊंचाई वे वजन का कर सकते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है वृद्धि केवल, ठीक है, वृद्धि केवल परिणात्मक परिणात्मक होती है। ठीक है, क्वांटिटिव होती है। यानी कह सकते हैं कि वृद्धि केवल परिणात्मक होती है, ना कि जैसे कह सकते हैं कि आप लोग
बौद्धिक विकास हो गया, ठीक है, जो जैसा दिया गया उसमें यह नहीं दिया जाता है। ऐसे परिमाण परिमाण का ही इसमें वैल्यू होता है। वृद्धि होने से विकास होना ज़रूरी नहीं है। देखिए दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा का विकास वृद्धि हो रहा है तो उसका विकास ही हो रहा है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका विकास होता है, ठीक है, यानी वृद्धि होता है बट विकास नहीं हो पाता है। तो देखिए दोस्तों, वृद्धि और विकास दोनों ही अलग है, बाद में एक ही हो जाते हैं, बाद में एक ही हो जाते हैं। जैसे उदाहरण में कह सकते हैं, छोटे यानी व्यक्ति मोटा हो रहा है तो यह ज़रूरी नहीं है कि उसका बौद्धिक विकास भी हो रहा है। तो वही चीज़ आपको बताएं, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट दिया गया है। देखिए दोस्तों, यह तो अभिवृद्धि था और यह विकास है। अभिवृद्धि और विकास में बहुत सारे परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, ये तो सब इस टाइम तो एक ही है। लास्ट स्टेज ऐसा आता है कि सब एक ही जैसा लगने लगता है, बट दोस्तों अलग है, ठीक है। देखिए, बौद्धिक विकास का मतलब क्या होता है कि यानी विकास विकास का मतलब मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, बौद्धिक पक्ष में परिपक्वता आती है, उसे विकास कहते हैं। विकास किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं कि जो हमारे मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक व बौद्धिक पक्ष में परिपक्वता आती है, उसे विकास कहते हैं, ठीक है, उसे हम विकास कहते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभिवृद्धि दिया गया था, अभिवृद्धि होता है यानी वाय होता है, ठीक है, वाय विकास होता है, जबकि विकास क्या है, आंतरिक और वाय दोनों विकास होता है। जैसे कह सकते हैं कि मनोविज्ञान, भाषा ज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान, विकास का जीवन स्तर चलता रहता है। विकास क्या है, जन्म से, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता रहता है। बट दोस्तों आपको बता दें कि अभिवृद्धि होता है वह जन्म के कुछ समय बाद तक ही रहता है। एक ऐसे निश्चित सीमा आता है कि वहाँ पर रुकना यानी वृद्धि होना बंद हो जाता है। और दोस्तों विकास है क्या, जन्म से मृत्यु तक प्रप्त यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, ठीक है। विकास क्रमबद्धता सिक्वेशन होता है, जी बिल्कुल होता है। कैसे होता है, जैसे यह होता है दोस्तों कि क्रमबद्धता का मतलब इस स्टेज में आप बूढ़े होंगे, दांत झड़ेंगे, बाल आएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इस अवस्था में बीमारी होगी, तो यह सीक्वेंस में है, जो विकास है यह सीक्वेंस में कि आपको ऐसे ऐसे जानकारी होती रहेगी और बोलते रहेंगे, ठीक है। और देखिए यानी विकास क्रम सिक्वेशन में होता है। जब हम जितना प्रयास करेंगे उतना विकास होता है। जैसे जितने भी अपने माइंड का हम विकसित करना चाहेंगे, अभ्यास करेंगे तो कहीं ना कहीं उतना ही बौद्धिक विकास हमारा होगा। चलिए अगले पॉइंट पर दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि विकास का सीधा सीधा मापन नहीं किया जा सकता है। विकास का सीधा सीधा मापन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मापन नहीं किया जा सकता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सामाजिक और नैतिकता का विकास का मापन नहीं किया जा सकता है। पर देखिए, विकास परिणात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। जो विकास होता है, जैसे विकास क्या होता है दोस्तों कि परिणात्मक रूप से भी होता है और गुणात्मक रूप से भी होता है। अगला पॉइंट दिया गया है, अभिवृद्धि विकास के बिना संभव नहीं है। जो विकास है, ठीक है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव नहीं है, ठीक, कह सकते हैं कि विकास है जो वृद्धि के बिना संभव है। जो दोस्तों कह सकते हैं कि जो विकास है वृद्धि के बिना संभव है। अगर देखिए वृद्धि हो ना हो, विकास उस टाइम पर होना ही होना है। कुछ लोगों की ऊंचाई आकार नहीं बढ़ता है परंतु उनका सामाजिक नैतिक विकास होता रहता है। बहुत सारे आपने समाज में देखे रहे होंगे कि आकार नहीं, देखिए छोटे बच्चे होते हैं, 3 से 4 फीट के आदमी दिख जाएंगे, ठीक है। एक छोटी एक लड़की भी होती है कि अगर 25-30 साल की एज की है तो वह 2.5 फुट की है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग सोशल मीडिया में उसको देखे होंगे। वह
30 वर्ष की एज की है, वो भी 2.5 फुट की है, तो क्या हुआ है दोस्तों, उसका विकास तो नहीं हुआ है, बट दोस्तों उसका सामाजिक नैतिक विकास हो रहा है। कहीं ना कहीं वो मेच्योर है, अपने समय के हिसाब से वह मेच्योर है लड़की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या है कि कुछ लोगों की ऊंचाई विकास में ही होता है, ठीक है। यह विकास का ही परिभाषा है। देखिए परिपक्वता यानी मैच्योरेशन क्या होता है, मैच्योरेशन क्या होता है कि जैसे आपके अंदर समझदारी आ जाए, ठीक है, समझदारी आ जाए, आप सही गलत का परख करना शुरू कर दें कि सही क्या है क्या गलत है। अगर निर्णय लेने के लिए आपकी क्षमता आ जाए तो उससे ही परिपक्वता करते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि अपने खुद का निर्णय लेने का जो पॉइंट आता है, आपसे किसी भी काम को कार्य को निर्णय ले सकते हैं अपने आप से, तो कहीं ना कहीं आप मेच्योर हो चुके हैं। तो वहीं बताया गया है मैच्योरेशन क्या है, अनुवांशिक विशेषता यानी जेनेटिक डिस्पोजिशन के आधार पर होने वाली क्रिया प्रक्रिया है, ठीक है, होने वाली प्रक्रिया है। यानी अनुवांशिक यानी हमारे जो पेरेंट्स से जो जीन आते हैं, कहीं ना कहीं अनुवांशिक से भी होता है। यह हेरिडिटी से संबंधित है, ठीक है, यह हेरिडिटी से भी संबंधित है। बड़े होने पर मेच्योरिटी आ जाती है, बड़े होने पर मेच्योरिटी आ जाती है, ठीक है दोस्तों। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो आपके जो पॉइंट है दोस्तों, आपके परिपक्वता के समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आपके 1 नंबर आते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको विकास में आने वाले नहीं है, यानी अभिवृद्धि हुए विकास से ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।